गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 2 फरवरी 2021। कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 32 है और टॉपिक है कोण, उसका परिचय यानी कि एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण क्या होता है। बच्चों, कोण बनता है जब दो किरणों के मध्य की आकृति जो होती है, मतलब ये देखियो जैसे यहाँ पर OA और OB दो किरणें हैं, दो रेज हैं, इनके बीच की आकृति जो होती है वो कहलाती है कोण। तो यहाँ पर इस कोण का नाम हम दे सकते हैं कोण AOB, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कोण BOA, या फिर कोण OB नाम इसको दिया जा सकता है। तो ये है उसकी डेफिनेशन, और उसका नाम कैसे लिखते हैं कोण का, ये है। फिर अगला बेटा हमें देखना है विभिन्न प्रकार के कोण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है न्यून कोण। न्यून होता है छोटा, यानी कि 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 89 डिग्री तक समझ लीजिए, लगभग कह सकते हैं कि जो होता है कोण वो न्यून कोण कहलाता है। इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री हो जाते हैं तो कोण का नाम बदल जाता है। 90 डिग्री का जो ये कोण बनता है स्ट्रेट जो बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम समकोण। ठीक है, तो और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। अगला है बच्चों अधिक कोण, यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है। अब इसमें दो कंडीशन होती है कि ये 90 डिग्री वाला तो हमारा समकोण हो गया, जो 90 डिग्री से अधिक है, 91 डिग्री से समझ लीजिए शुरू हुआ, और 180 डिग्री से कम हो, तो वो जो है वो कहलाता है अधिक कोण। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि ये आपका बेस है, अब यहाँ पर सीधी लाइन जो थी ये 90 डिग्री की थी, 90 डिग्री के बाद जो बढ़ गया, लेकिन सीधे 180 डिग्री से जो कम है, तो इसके बीच का जो भी कोण है सारे वो कहलाएंगे अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। अगला है बेटा रिजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो इसका माप होता है 180 डिग्री का, जिसे हम रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है बेटा मिलान करो। इसमें देखिए आप, ये आपको दिया हुआ है एक 180 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, 135 और 60 डिग्री का। आपको नामों के साथ मिलान करना है। तो आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण हमारा रिजु कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण, 135 यानी 90 से अधिक हो गया और 180 से कम तो अधिक हो गया, और 60 डिग्री यानी 90 से कम है तो न्यून कोण हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से अगर देखें तो आपको प्रत्येक कोण का प्रकार लिखना है। जैसे आपको कोण का माप दे दिया है 75 डिग्री का, तो हमें ये बताना है कि ये न्यून कोण है या कौन सा है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। 75 डिग्री का कोण हो गया बेटा न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। 115 डिग्री का कोण हो गया बच्चों अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। और 140 डिग्री का कोण हो गया फिर से अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। और 20 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण। 180 डिग्री हमारा रिजु कोण स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं। 120 डिग्री का अधिक कोण, 80 डिग्री पे न्यून कोण और 90 डिग्री पर समकोण। तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट के जो आपको करने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कोरोना समय में बेटा अपना ध्यान रखिए और घर बैठिए और अपने काम को पूरा करके भेजिए।